अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सर्कल ऑफ विलिस। तो आज हम सर्कल ऑफ विलिस को ड्रॉ एंड लेबल करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सर्कल ऑफ विलिस आर्टरीज से बना हुआ सर्कल है जो कि ब्रेन की बेस में मौजूद होता है, और ये जो सर्कल ऑफ विलिस है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। सर्कल ऑफ विलिस जो है वो दो मेन आर्टरीज से मिलकर बना हुआ होता है। दो वर्टिब्रल आर्टरीज और दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो हैं वो मिल के सर्कल ऑफ विलिस बनाती हैं। वर्टिब्रल आर्टरी ओरिजिनेट होती है सबक्लेवियन आर्टरी से, तो सबक्लेवियन आर्टरी और उससे ओरिजिनेट हो रही है ये वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी ओरिजिनेट होती है सबक्लेवियन आर्टरी से एट द लेवल ऑफ C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, और जैसे ही ये ओरिजिनेट होती है वर्टिब्रल आर्टरी असेंड करती है, ऊपर की तरफ जाती है, और ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर फोरामेन होता है, वर्टिब्रल फोरामेन। उस फोरामेन के अंदर से गुजरती हुई ऊपर की तरफ जाती है और फिर फोरामेन मैग्नम से होती हुई स्कल के अंदर एंटर हो जाती है। तो वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो बायलैटरल आर्टरी है जो लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे मौजूद होगी, और सबक्लेवियन आर्टरी से ओरिजिनेट होगी, फिर असेंड करेगी थ्रू वर्टिब्रल फोरामेन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रास, और फिर फोरामेन मैग्नम के थ्रू स्कल में एंटर हो जाती है। इसी तरीके से जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो भी बायलैटरल स्ट्रक्चर है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ओरिजिनेट होती है एट द लेवल ऑफ C4 फ्रॉम कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, C4 के लेवल पर ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में जो कि स्कल के बाहर बाहर ही रहती है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये कैरोटिड कैनाल के थ्रू स्कल में एंटर होती है, और ये जो कैरोटिड कैनाल है ये मौजूद होती है टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में। तो टेम्पोरल बोन का जो पेट्रस पार्ट होता है वहाँ पे एक फोरामेन होता है जिसको कैरोटिड कैनाल कहते हैं, और उस फोरामेन के थ्रू ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर हो जाती है स्कल में। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी बायलैटरल होगी, लेफ्ट और राइट, और वर्टिब्रल आर्टरी भी बायलैटरल स्ट्रक्चर है। तो दो वर्टिब्रल आर्टरीज और दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज मिल के सर्कल्स ऑफ विल्स बनाती हैं एट द बेस ऑफ द ब्रेन। सर्कल ऑफ विलिस को ड्राइंग लेबल करना बहुत ही आसान है, आप सब मेरे साथ ड्राइंग लेबल कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होंगी, तो ये दो जो हैं वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो कि बायलैटरल आर्टरीज थी, और फिर इन दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज से ओरिजिनेट होंगी इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, और फिर इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। उसके बाद पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होंगी। इस तरीके से ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हैं। मैं आपको सारी आर्टरीज जो हैं वो दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं इनको ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। जितनी भी आर्टरीज हैं उनका ओरिजिन, उनका कोर्स, और वो कहाँ पे सप्लाई करती हैं। उसके बाद ये बेजिलर आर्टरी है। बेजिलर आर्टरी से बिलो जो है वो दो वर्टिब्रल आर्टरी होंगी, तो ये दो जो हैं वो वर्टिब्रल आर्टरी हैं। वर्टिब्रल आर्टरी की भी ब्रांचेस होती हैं, जिसमें ये इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ये मेनिंजियल आर्टरी, उसके बाद सेरिबेलर आर्टरीज। ये तो हो गई सारी ब्रांचेस वर्टिब्रल आर्टरी की। फिर बेजिलर आर्टरी है, बेजिलर आर्टरी की भी ब्रांचेस हैं, ये बेजिलर आर्टरी की ब्रांचेस। मैं आपको सारी जो हैं आर्टरीज उनको एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी। उसके बाद कुछ सेंट्रल आर्टरीज हैं, वो सेंट्रल आर्टरीज जो है वो सप्लाई करती हैं बेसल गैंग्लिया को। तो ये जो है वो सेंट्रल आर्टरीज, और फिर कुछ ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की।
तो ये इंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, हेबिन्यूलर आर्टरी, यहाँ तक तो ये होगी सारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये कंटिन्यू करती है एज अ मिडल सेरेब्रल आर्टरी। तो यहाँ तक सारा एरिया जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का है और इसके बाद ये जो है वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, सर्कल्स ऑफ विलिस बनता है दो वर्टिब्रल आर्टरी से। तो ये दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं और ये जो दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज हैं ये एंटर हुई हैं स्कल में फोरामेन मैग्नम के थ्रू। और इसके अलावा जो है वो दो थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। तो ये दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं और दो वर्टिब्रल आर्टरीज होंगी। ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये फिर कंटिन्यू करती है एज अ मिडल सेरेब्रल आर्टरीज। तो ये जो पोर्शन होगा वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी का होगा। तो दो मिडल सेरेब्रल आर्टरीज होंगी, दो इंटरनल कैरोटिड होंगी। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेट होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी और जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है वो आई ऑर्बिट की आर्टरी है। तो ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी ओरिजिनेट होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। उसके बाद जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है उससे ओरिजिनेट हो रही हैं दो इंटीरियर कोरोइडल आर्टरीज। तो ये जो है वो इंटीरियर कोरोइडल आर्टरीज हैं जो ओरिजिनेट हो रही हैं मिडल सेरेब्रल आर्टरी से। इंटीरियर कोरोइडल आर्टरी के साथ ही कुछ और आर्टरीज भी आपको नज़र आ रही हैं जो है इंटीरियो लैटरल सेंट्रल आर्टरीज। ये जो इंटीरियो लैटरल सेंट्रल आर्टरीज हैं इस तरह की कुछ और भी सेंट्रल आर्टरीज हैं, जैसे ये इंटीरो मीडियल सेंट्रल आर्टरी है, ये पोस्टीरियो मीडियल सेंट्रल आर्टरीज हैं। इस तरीके से ये पोस्टीरियो लैटरल सेंट्रल आर्टरीज होंगी, ये भी पोस्टीरियो लैटरल सेंट्रल आर्टरीज होंगी। तो ये जो सारी आर्टरीज अभी हमने डिस्कस की ये छोटी आर्टरीज हैं जिसमें इंटीरो मीडियल सेंट्रल आर्टरी है, फिर पोस्टीरियो मीडियल सेंट्रल आर्टरीज हैं, उसके बाद इंटीरियो लैटरल सेंट्रल आर्टरीज हैं, ये भी इंटीरियो लैटरल सेंट्रल आर्टरीज होंगी, और फिर पोस्टीरियो लैटरल सेंट्रल आर्टरीज हैं, ये भी पोस्टीरियो लैटरल सेंट्रल आर्टरीज हैं। तो ये जो आर्टरीज हैं ये सारी की सारी सप्लाई करती हैं बेसल गैंग्लिया को। बेसल गैंग्लिया जो है वो बिल्कुल सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बेस में मौजूद होते हैं और ये ग्रे मैटर से बने हुए मैसेज होते हैं। तो उनको ये जो सेंट्रल आर्टरीज हैं ये सारी उनको सप्लाई करती हैं। उसके बाद कुछ और आर्टरीज भी हैं जिसमें इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। तो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है दो होंगी, बायलैटरल होंगी। ये दोनों जो है वो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं। इस तरीके से ये दोनों भी जो है वो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं। और ये जो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं इनको जो है वो एक आर्टरी आपस में कम्युनिकेट करी है। इन चारों इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज को एक आर्टरी जो है वो कम्युनिकेट करी है जिसको इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज कहते हैं। तो ये जो है वो इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। ये इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बेसिकली सारी जो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं उनको आपस में कम्युनिकेट कर रही है। और इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से ओरिजिनेट हो रही है हेबिन्यूलर आर्टरी। ये जो हेबिन्यूलर आर्टरीज हैं ये सप्लाई करती हैं हेबिन्यूलर न्यूक्लियाई को जो कि एपिथैलेमस का हिस्सा हैं। तो ये हेबिन्यूलर आर्टरीज होंगी। उसके बाद पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हैं। तो ये जो हैं वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होंगी। ये जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज भी बायलैटरल होंगी। ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज बेसिकली जो है वो सर्कल्स ऑफ विल्स को जोड़ रही हैं इस पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ। ये जो है वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की पोस्टीरियर साइड पे सप्लाई करेंगी। तो ये दोनों जो हैं वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज होंगी। इसी तरीके से ये जो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसके इंटीरियर साइड पे सप्लाई करेंगी। और फिर जो मिडल सेरेब्रल आर्टरीज थी ये दो जो मिडल सेरेब्रल आर्टरीज थी ये मिड में सप्लाई करेंगी, बिल्कुल जो मिड लाइन होगी सेरेब्रल हेमिस्फीयर की वहाँ पर सप्लाई करेंगी। उसके बाद बेसिलर आर्टरी आ जाती है। बेसिलर आर्टरी जो है
ये वो आर्टरी है जो बनाई है दो वर्टिब्रल आर्टरीज ने। तो ये दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं जो मिलके एक बेसिलर आर्टरी बना देते हैं। बेसिलर आर्टरी आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। ये जो बेसिलर आर्टरी है ये मौजूद होती है बेसिलर ग्रूव में, और बेसिलर ग्रूव जो है वो एक ऐसा ग्रूव है जो मौजूद होता है पॉन्स की वेंट्रल सरफेस पे। तो पॉन्स की वेंट्रल सरफेस पे जो बेसिलर ग्रूव होगा उसमें मौजूद होती है ये बेसिलर आर्टरी। तो बेसिलर आर्टरी से ये जो आर्टरीज निकल रही हैं छोटी छोटी, ये पोंटाइन आर्टरीज हैं, और पोंटाइन आर्टरीज जो हैं वो पॉन्स को सप्लाई करती हैं। तो बेसिलर आर्टरी में से ये पोंटाइन आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही हैं। इसके अलावा जो बेसिलर आर्टरी का सुपीरियर पोर्शन है वहाँ से दो आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही हैं। ये सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज हैं। सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज जो हैं वो सेरिबेलम की जो सुपीरियर साइड होती है वहाँ पे सप्लाई करती हैं। तो लेफ़्ट और राइट दो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज होंगी। इसी तरह से इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज भी मौजूद होती हैं, वो भी बेसिलर आर्टरी से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये दो जो हैं वो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज हैं। ये इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज जो हैं वो इंटीरियर साइड पे सप्लाई करती हैं सेरिबेलम के, तो इसलिए जो है वो इनका नाम है इंफीरियर इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरीज। तो ये जो इंफीरियर साइड होती है सेरिबेलम की उसके भी इंटीरियर को सप्लाई करेंगी। तो ये इंफीरियर इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरीज हैं। इंफीरियर इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी से एक और आर्टरी ओरिजिनेट हो रही है लेब्रंथाइन आर्टरी। ये जो लेब्रंथाइन आर्टरी है ये हमारे लेब्रंथाइन जो ऑपरेटस है उसको सप्लाई करती है, इंटरनल एयर को सप्लाई करती है। ये जो लेब्रंथाइन आर्टरी है ये मोस्टली ओरिजिनेट हो रही है इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी से, लेकिन कभी कभी ये डायरेक्टली भी ओरिजिनेट होती है बेसिलर आर्टरी से, लेकिन मोस्टली ये लेब्रंथाइन आर्टरी ओरिजिनेट हो रही होती है इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी से। फिर दो वर्टिब्रल आर्टरीज, लेफ्ट और राइट वर्टिब्रल आर्टरीज। वर्टिब्रल आर्टरीज का जो सुपीरियर पोर्शन है वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है सेरिबेलर आर्टरीज। तो ये इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज हैं, लेकिन ये पोस्टीरियर साइड पे जाके सप्लाई करती हैं सेरिबेलम के, तो इसलिए इनका नाम है इंफीरियर पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज। तो ये इंफीरियर पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज होंगी, जबकि ये इंफीरियर इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरीज थी। वर्टिब्रल आर्टरीज से ओरिजिनेट हो रही हैं दो मेनेंजियल आर्टरीज, और जो मेनेंजियल आर्टरीज हैं वो सप्लाई करती हैं ड्यूरा मैटर को, और जो मेनेंजीज ऑफ ब्रेन थी उसमें जो आउटर कवरिंग थी वो ड्यूरा मैटर थी, तो उसको ये मेनेंजियल आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं। वर्टिब्रल आर्टरीज से ही ओरिजिनेट होती हैं मेडुलरी आर्टरीज, और ये जो मेडुलरी आर्टरीज हैं ये स्पाइनल कॉर्ड का जो मेडुला होता है, जो इनर पोर्शन होता है, उसको सप्लाई करती हैं। और दो वर्टिब्रल आर्टरीज से ओरिजिनेट हो रही है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये जो इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है ये स्पाइनल कॉर्ड का जो इंटीरियर होता है वहाँ पे सप्लाई करती है एक लॉन्ग आर्टरी है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। इसी तरीके से वर्टिब्रल आर्टरीज में से ओरिजिनेट हो रही होती हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। तो ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज हैं। दो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज और एक इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ओरिजिनेट हो रही हैं वर्टिब्रल आर्टरीज से। तो ये जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज होती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड की पोस्टीरियर साइड पे जाकर सप्लाई करती हैं, और इंटीरियर वाली जो है वो इंटीरियर साइड पे सप्लाई करेगी। तो ये सारी जो है वो ब्रांचेस होंगी वर्टिब्रल आर्टरी की, और वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस में जो है वो इंफीरियर पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज हैं, और मेनेंजियल आर्टरीज हैं, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज हैं, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज हैं, और मेडुलरी आर्टरीज हैं। उसके बाद बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस हैं, और बेसिलर आर्टरी में से ओरिजिनेट हो रही है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, पोंटाइन आर्टरीज, इंफीरियर इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, और लेब्रंथाइन आर्टरीज। फिर बेसिलर आर्टरी बाइफरकेट हो रही है दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज में। तो ये दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं, और इन दोनों पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज में से ओरिजिनेट हो रही हैं पोस्टीरियो लैटरल सेंट्रल आर्टरीज, जो कि बेसल गैंग्लिया को सप्लाई करेंगी। उसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसमें से ओरिजिनेट हो रही हैं ये ऑप्थेल्मिक आर्टरीज, उसके बाद इंटीरियर कोरोइडल आर्टरीज हैं, और इंटीरियोलैटरल सेंट्रल आर्टरीज हैं, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं। तो ये चार इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होंगी,
और एक इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी फिर कंटिन्यू करेगी एज अ मिडल सेरेब्रल आर्टरी, और इसके अलावा जो इंटीरियर और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज़ हैं, ये जो दो हैं ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज़ हैं। इनमें से ओरिजिनेट हो रही हैं कुछ सेंट्रल आर्टरीज़, और सेंट्रल आर्टरीज़ में से इंटीरियो मीडियल सेंट्रल होंगी, उसके बाद पोस्टीरियो मीडियल सेंट्रल है। ये इंटीरियो मीडियल और पोस्टीरियो मीडियल सेंट्रल और इंटीरियो लैटरल सेंट्रल जो आर्टरीज़ होंगी ये सप्लाई करेंगी बेसल गैंग्लिया को। तो ये सारी ब्रांचेस थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इसका एक क्विक रिव्यू जिसमें आर्टरीज के नाम मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, ये 4 इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज होंगी और एक इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी। ये 2 हेबिन्यूलर आर्टरीज हैं जो एपिथैलेमस को सप्लाई कर रही हैं। उसके बाद इंटीरोमीडियल और पोस्टीरोमीडियल सेंट्रल आर्टरीज हैं जो कि बेसल गैंग्लिया को सप्लाई कर रही हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, ऑप्थेल्मिक आर्टरीज, इंटीरियर कोरोइडल आर्टरीज, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, इंटीरियोलैटरल सेंट्रल आर्टरीज, posterior cerebral arteries, posteriolateral central arteries, middle cerebral arteries, basilar artery, pontine arteries, superior cerebellar arteries, labyrinthine arteries, inferior interior cerebellar arteries, inferior posterior cerebellar arteries, medullary arteries, meningeal arteries, posterior spinal arteries, interior spinal artery, vertebral arteries। तो आज हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट सर्कल्स ऑफ विलिस, और इस सर्कल की जितनी भी आर्टरीज थी वो हमने ड्रॉ एंड लेबल की, डिस्कस की कि वो कहाँ पर किन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही हैं। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।